साथियों, आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा डोनाल्ड ट्रंप जी और नरेंद्र मोदी जी के दोस्ती के बीच दरार आ चुकी है। वो 4 बातें क्या है आगे आपको वीडियो में पता चलेगी, लेकिन पहले इस बात को सुन लीजिए। हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप जी का बहुत बड़ा सम्मान किया था। उनके लिए स्टेडियम बुक करके वहाँ पर उनका सम्मान किया करते थे। याद कर लीजिए, नमस्ते ट्रंप इवेंट कितना बड़ा था, सारी दुनिया में उसका प्रचार और प्रसार किया गया। उस बात को भी याद कर लीजिए। हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी उनका प्रचार करते हैं। उनके प्रचार में वो कहते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार इतना सब करने के बाद अब जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप जी चुनकर आए तब हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। भारत दुनिया का एक बड़ा देश है, फिर भी उन्होंने अपनी शपथ विधि में भारतीय नेताओं को नहीं बुलाया। खास करके अपने दोस्त नरेंद्र मोदी जी को न्योता नहीं भेजा। उन्होंने दुनिया भर के देशों को न्योता भेजा है, चीन को भेजा है, पाकिस्तान को भेजा है, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अनदेखा किया है। अब बात करते हैं दूसरी। अमेरिका ने भारतीय लोगों को जब भारत में भेजा तब भारतीय लोगों को हथकड़ियाँ डालकर, पैरों में बेड़ियाँ डालकर माल ढोने वाले विमान के साथ भारत की धरती पर उतारा है। यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अमेरिका ने दूसरे किसी देश के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत की है? बिल्कुल नहीं की है। नेपाल जैसे देश भी अपने लोगों को सम्मान के साथ लेकर आए हैं, लेकिन भारतीय लोगों को बेइज्जत करके ट्रंप जी ने भेजा है। इतनी बड़ी बात के ऊपर हमारी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब बात करते हैं तीसरी। हमारे पंत प्रधान जी को डोनाल्ड ट्रंप जी की अपॉइंटमेंट लेकर अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी सबके सामने यानी मोदी जी के सामने भी भारत के साथ रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात करते हैं। वहाँ भी हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी खामोश रहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को उनको जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन साथियों, दुनिया भर के देशों ने अमेरिका को सही सही जवाब दिया है। खास करके चीन ने अमेरिका को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। न जाने ऐसा क्या हो चला है, हमारी सरकार पूरी तरह से खामोश हो चली है। अब बात करते हैं चौथे मुद्दे की। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, युद्ध जैसी स्थिति थी। भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत सारे देश खुलकर सामने आए थे। भारत ये चाहता था, भारत की जनता ये चाहती थी पीओके के ऊपर कब्जा किया जाए, पीओके को भारत के अंदर मिलाया जाए। यहाँ समझने वाली बात तो ये है, भारतीय आर्मी पाकिस्तान आर्मी से बहुत स्ट्रांग है और कमांडिंग पोजीशन के ऊपर भी थी, लेकिन ऐसे में न जाने क्या हुआ। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के पंत प्रधान जी से पहले डोनाल्ड ट्रंप जी अपनी बात कह देते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान को धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया है। इस वक्त भी हमारे पंत प्रधान और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। डोनाल्ड ट्रंप जी के बातों का खंडन नहीं किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता है। उसी समझौते के तहत दोनों देशों के बीच कोई तीसरा देश नहीं आ सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी खुलकर बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का जो मसला है हम उसे भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी हमारी सरकार न जाने क्यों खामोश है। हमारी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन वीडियो के शुरुआत में मैंने जो सवाल उठाया, नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के दोस्ती के बीच क्या दरार पड़ रही है, क्या ये सही से दोस्ती चल रही है या फिर कहीं कुछ खामियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हो रही है। आप लोगों की जो भी राय हो आप कमेंट करके बता दीजिए। नमस्कार।